हम अभी रोसड़ा गद्दी में है, जो कि संत कबीर बचन बंसी के नाम से है ये गद्दी। और हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, ये मूल गद्दी जो है रोसड़ा में है, जो कि बिहार में ये पड़ता है। और इसके विशेषता हम वीडियो के माध्यम से और यहाँ पर जो भी साधु संत है उनसे बात करने की प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी पुरानी है। और जहाँ तक हम इंटर लिए हैं और ये दीवार पर देखा जा रहा है कि ये संत कबीर का कुछ दोहे सब, साखी सब है। और हम इसी के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी तस्वीर है जो कि पेंटिंग के माध्यम से बनाया गया है। और हम यहाँ से हम अंदर आ रहे हैं और ये पूरा ये अंदर की कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पर जो संत जितना हुए थे, जितना मठ में, और सभी का यहाँ पर समाधि है। और तकरीबन ये जो मठ है 1806 से शुरुआत की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चार्ट तालिका है। ये सदगुरु कबीर साहब का जो मठ है, मूल गद्दी है, इन्हीं का है। यहाँ पर जो समाधि दिख रहा है वो यहाँ पर जितने भी सेवा दिए थे संत, उनके निधन पर यहीं पर समाधि हुआ था इनका। और यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपना यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक दिन भंडारा होता है और भंडारे के लिए ये तैयारी चल रहा है, सब्जी वगैरह काट रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जो भी साधु है तो हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ बाबा जी, साहेबंदगी, तो हम यहाँ आए हैं। ये स्थान का नाम बताइएगा, क्या है ये जगह का नाम बताइए। इस स्थान का नाम हुआ रोसड़ा धाम, कबीर महादेव मठ, कबीर स्थान। और इसका क्या विशेषता है कि मतलब ये कब से शुरू हुआ था, कितना मतलब टाइम हुआ है, अभी कितना साल हुआ है? 1800 कुछ से शुरू हुआ जी। ये बचन वंश मठ है जी। बचन वंश के रीति रिवाज से इस मठ को चलाया जा रहा है। यहाँ के जो श्रोमणी संत हैं, सर के मुकुट हमारे इस रोसड़ा धाम, बचन वंशीय रोसड़ा धाम के आचार्य साहब श्री सूर्य साहब जी हैं। और अपने ढंग से इस मठ को अति सुधार करते हुए बहुत ढंग से चला रहे हैं। जिस चलाने के क्रम में हम जितने अतिथि संत हैं, सब उनके कार्य से सहमति और खुश है। ठीक है, तो हम बाबा जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? कुछ सब्जी वगैरह देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये सब्जी बन रहा है कि यहाँ पर भंडारा वगैरह, भंडारा होने के लिए बन रहा है कि आप लोग खुद मतलब बनाते हैं और खाते हैं? ये जो अभी सब्जी सुधारा जा रहा है जी श्रीमान जी, तो भूखे भजन न हो ही कृपाला, ये अपनी क्या कहते हैं, तो इस काया को चलाने के लिए तो इसके लिए कुछ व्यवस्था भी करना होगा। तो हम जो यहाँ 10-5 संत परमानेंट रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो व्यवस्था चाहिए। ये प्रत्येक दिन का है कि खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, है ना? नहीं, प्रत्येक दिन बनता है। तो 10 संत के लिए यहाँ बना तो 50 संत आ जाते हैं प्रतिदिन, तो उनके लिए एक्स्ट्रा तुरंत बनाया जाता है सब मिला के। तो यहाँ पर कोई भूखे नहीं जाते, है ना? जो भी आते हैं, इस मठ का जो नियम है, जो रूटीन बना हुआ है, राही हो, बटोही हो, संत हो, कोई भी इस दरवाजे पर से भूखा और बिना वस्त्र का नहीं जाता है। इस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को एक सेटिंग धोती कुर्ता गमछा, अगर मर्द हैं तो
और उनको राहिज हो अपाहिज हो और सबको वस्त्र और भोजन यहाँ परमानेंट दिया जाता है, जो भी है। चलिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं जो वाइट कलर का है, ये बोलते हैं कि समाधि है। तो ये किनका समाधि है? ये जितने समाधि आप लिखा हुआ है शरीर में, ये सभी जितने पूर्व सेवा दिए थे यहाँ पर, जैसे ये सब जो स्मारक बना हुआ है जी। संत जो यहाँ के आचार्य महोदय थे, उन्होंने जब अपना शरीर को त्याग कर दिए, तो उनके शरीर को पैतृक स्थल बना हुआ है यादगारी में। यहाँ पर आप श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान कीजिए। और दोना दाना जो उनका क्रिया है वो प्रतिदिन होता रहता है, और जहाँ तक सेवा पार्वत है किया जाता है। चलिए अच्छा रहा। और ये जो आप लोग हैं, तो यहाँ पर दिनचर्या जो होता है वो किस टाइप का दिनचर्या है कि आप लोग यहाँ पर कब से, मतलब जैसे कि भजन कीर्तन होता है, पूजा अर्चना होता है, इसका समय क्या शेड्यूल क्या है यहाँ पर? क्या यहाँ का शेड्यूल बना हुआ है जी। जैसे भगवान राम प्रातः काल उठे रघुनाथ था, गुरु पितु मात नवाब रहीमा था, वही शेड्यूल से यहाँ का रूटीन चल रहा है कि हम जितने संत हैं प्रातः काल उठ करके गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु के चरण का दर्शन करते हैं, और चरण का दर्शन करते हुए अपने आप घर की सफाई, जिसको नित्य क्रिया से निवृत्त करते हैं, अपने आप घर की सफाई करते हुए, इसके बाद ये बाहरी घर, अपना तो ये घर, अपना घर को सफाई पहले करते हुए ये संसारिक घर को सफाई में हम लोग लग जाते हैं, और सफाई का क्रिया जो है वह समाप्त होने के बाद तब हम लोग सभी मिल करके जितने भी संत अपने कार्य में लगते हैं, परमारथ साग है, सब्जी है, इसका व्यवस्था करते हैं। और शाम में 3 घंटा सत्संग का काम होता है प्रत्येक दिन। ये रूटीन बना हुआ है 8:30 बजे तक, 6:30 से 8:30, कभी 9 बज जाता है। संध्या सुमरन और भजन सब मिल करके हम लोग करते हैं प्रतिदिन। अच्छा, ये कब यहाँ आप कब से हैं? हम यहाँ बराबर रहते हैं, कभी कभी लगा भी होता है, जैसे कभी 2-4 दिन के लिए निकल गए कहीं दूसरे धाम पर घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए 2 दिन के आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कितने सदस्य हैं, मतलब साधु यहाँ पर प्रेजेंट में अभी वर्तमान? जी 15 से 10 और 15 के बीच में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमेशा रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोग को कहीं निमंत्रण मिलता है जिसे दल भंडारा बोलते हैं, तो क्या आप लोग सारे सभी चल जाते हैं कि कुछ यहाँ पर जाते हैं? 5-10 जो भी दल आता है जी उस दल के मुताबिक लोग यहाँ से, जो हमारे संत है जी वो जाते हैं, जी। और बाकी संत जो हैं वो यहाँ अपना उनके लिए बनता है, मतलब सेवादार में रहते हैं। अच्छा, तो हम लोग वो संत नहीं है। संत का अर्थ होता है, संत का अर्थ होता है श्रीमान जी शांति, शांति साधना। तो हम लोग साधना में जो रहेंगे तो ये सब फिर कैसे होगा? तो हम लोग सेवा देने के लिए सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन नित्य क्रिया सभी करते हैं। और इनका परिचय जानते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। जी बताएं साहब। हम यहाँ 30 साल से ऊपर से हैं जी। और मेरा घर कुसैया, थाना वारिसनगर, जिला समस्तीपुर का हम रहने वाले हैं। नाम मेरा जीवछ दास है। ठीक है, कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 35 साल से करीब हम अनजान हमारा है, लेकिन अभी परमानेंट रहते हैं। चलिए धन्यवाद।